थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। एलिमेंट्री वन का कुछ और अलग टाइप का प्रॉब्लम है, उसको करवाते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कंपोजिट फंक्शन का डीसी या चेन रूल। चलिए उसका कुछ प्रॉब्लम बताते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है एन निकालिए जब एफ एक्स ऐसा है और F1 1/2 है और एफ डैश ऑफ 1 क्या है 10 है। तो देखिए यहां से F1 1/2 दिया हुआ है, तो एफ एक्स ऐसा है तो इसमें क्या करते हैं x के जगह पर क्या रख देते हैं 1 पुट कर देते हैं। तो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, इसमें जहां जहां x है वहां 1 पुट कर दीजिए तो 1 पर पावर क्या n हो जाएगा। और F1 क्वेश्चन में दिया हुआ 1/2, तो ये 1/2 इक्वल टू 1 पर कुछ भी पावर क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 और यहां से आ गया a का वैल्यू कितना 1/2 ऐसे निकल के आ गया। अब करिएगा, देखिए यहां से एफ डैश ऑफ 1 10 है, मतलब एफ डैश का मतलब क्या होता है डीसी निकालना पड़ेगा, डैश डीसी को रिप्रेजेंट करता है। तो नाउ आपको पता है सिंस एफ एक्स कितना है, एफ एक्स ऐसा है ए एक्स का पावर क्या एन, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो एफ डैश बनेगा। डिफ्रेंशिएशन को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स, तो क्या बनेगा ये तो एफ डैश एक्स हो जाएगा और इधर ए इंटू एक्स का पावर एन का डीसी निकालना है आपको। तो ये तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और ये कौन सा फंक्शन है पावर फंक्शन, तो पावर मल्टीप्लाइड और एक से पावर कम कर लीजिए तो ऐसा हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। अब यहाँ पर एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू 10 दिया हुआ है तो इसमें x की जगह पर क्या 10 रख देते हैं। तो देयरफॉर एफ डैश ऑफ 10 मीन्स जहां जहां x है वहां 10 रख दीजिए तो a इंटू क्या n और क्या बोल रहे हैं, अच्छा 1 है, हाँ हाँ वो 1 है। तो यहाँ पर इसके जगह पर 1 रख दीजिए x के जगह पर, तो क्या हो जाएगा 1 का पावर n-1। और अब क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ डैश ऑफ 1 कितना है 10 है, तो 10 और इज इक्वल टू और a का वैल्यू हमको पता है कितना 1/2 है और यहाँ n 1 पर कुछ भी पावर दीजिएगा 1 ही होगा, तो यहाँ से n का वैल्यू निकल के आ गया 20। तो इस टाइप से देखिए और कुछ बताते हैं आपको क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में एफ एक्स ऐसा है f0 और एफ डैश ऑफ 1 है, एफ डैश ऑफ 2 3 है, तो फाइंड करिए f3। यही है, इसको लेके चलते हैं। एफ एक्स ऐसा है, क्या है क्वेश्चन नंबर 40 में एफ एक्स ऐसा है तो क्या करिएगा, इसका आपको दिया हुआ है f0 दिया हुआ है, इसको लिखते चलते हैं। f0 दिया हुआ है कितना 0 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं f0 दिया हुआ है 0 तो f0 रख देते हैं, इसमें क्या बनेगा तो a 0 और a भी 0 प्लस क्या c, और f0 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 0 है, तो 0 इक्वल टू क्या हो गया c हो गया, एक रिलेशन आया यहां से, इसको मान लेते हैं 1। अब इसका डीसी का वैल्यू दिया हुआ है 2 पॉइंट पर 1 पर और 2 पर, तो अब क्या करते हैं हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा इसका डीसी एफ डैश एक्स हो जाएगा और इसका डीसी निकालिएगा तो एक कांस्टेंट बाहर एक्स स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा 2x और यहाँ पर b कांस्टेंट बाहर x का डीसी क्या होता है x के रिस्पेक्ट में 1 और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। अब क्वेश्चन में कह रहा है एफ डैश ऑफ 1 1 है, तो यहाँ x के जगह पर क्या रखिएगा एफ डैश ऑफ 1, देयरफॉर 1 रख दीजिए, जहां जहां x है वहां 1 रख दीजिए, तो ये 2a हो जाएगा इंटू 1, यहाँ पर b हो जाएगा और एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना 1, तो 1 इक्वल टू 2a एन प्लस क्या b हो गया, इसको फर्स्ट ऐसे मान लीजिए। एंड अब इसी से आप रख सकते हैं, इसमें क्या करते हैं एफ डैश ऑफ 2 का वैल्यू दिया हुआ है तो इसमें x के जगह पर क्या रखते हैं 2 पुट कर देते हैं, तो एफ डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जहां जहां x है वहां पर 2 रख दीजिए प्लस क्या b। क्यों रखे हैं 2 इसमें, क्योंकि
एफ डैश ऑफ 2 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है और वो क्या दिया हुआ है, तो ए आपको 3 दिया हुआ, तो 3 इक्वल टू ए 4 ऑफ ए एंड प्लस क्या बी बन गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन दो अननोन, इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो ए भी निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखिए, सोल्व कर लीजिए। सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या करिएगा देखिएगा, इसमें इसको घटा दीजिए तो b खत्म, इधर 2a और इधर 2, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा, a 1 हो जाएगा। a का वैल्यू किसी में रख दीजिए तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसको पुट कर देते हैं, पुटिंग इन 1 में पुट कर दीजिए, तो क्या है, यही 1 है, यही 1 है। तो f ऑफ x कितना हो जाएगा देखिए, 1 में हम अगर पुट करते हैं तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, b के जगह पर -1 रखिएगा, -x हो जाएगा, और c तो 0 निकाले हुए हैं, तो c क्या हो जाएगा 0। अब देयरफॉर आपको निकालना क्या था कि f डैश ऑफ f ऑफ 3, तो f ऑफ 3 का फंक्शन निकल गया, तो अब जहां जहां इसमें x है वहां पर क्या रख दीजिए 3, तो ये 3 का स्क्वायर माइनस का 3 मतलब 9 - 3 6 हो जाएगा। तो इस टाइप से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक आध क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, कर y इक्वल टू 1 + x 1 + x स्क्वायर, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, देन y डैश ऑफ 0 निकालना है, यही निकालना है। चलिए इसको लेके चलते हैं, क्या करिएगा देखिए, ऐसा है, इसी का y डैश ऑफ 0 निकालना है। इसका मतलब क्या है बताए थे, बोलिए। y डैश का मतलब dy/dx का दूसरा सिंबल है, अब ब्रैकेट में 0 है, मतलब x का वैल्यू 0 है, मतलब y डैश का वैल्यू निकालना है x इक्वल टू 0 पर, वही मतलब है। तो पहले y डैश निकल जाएगा, तो x के जगह पर 0 रख देंगे तो उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो अब इसका y डैश अगर निकालना है तो कितना फंक्शन है देखिए, 2n-1 तक गया है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 का पावर 0 है और 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, सो ऑन, मतलब यहां से 0 से स्टार्ट होके n तक, n+1 टर्म फैक्टर्स है। अगर इसको सीधा आप प्रोडक्ट रूल से बनाइएगा तो बनाते रह जाइएगा। मीन्स हमको इसमें क्या यूज करना पड़ेगा, डैश, याद है डैश, एक शेड बताए थे, डैश बताए थे, तो डैश का अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। डैश बोले तो डिफरेंशिएशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके कुछ सिंपल एक्सप्रेशन लाना पड़ेगा, तभी डिफरेंशिएट होगा, नहीं तो फंस जाएंगे हम लोग। तो डैश करना ही पड़ेगा, कोई उपाय ही नहीं है इसमें। तो क्या सोचिए देखिए क्या है, यहां पर हम पहले करते हैं तो आपको पता चलेगा। हम करते हैं, यहां पर देखिए ये y है, हम ऐसा करते हैं इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं देखिए, क्या फायदा होगा, क्यों कर रहे हैं ओ देखिए समझिए। अगर इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ये वाला का प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका कंजुगेट बन जाएगा, मतलब 1 - x स्क्वायर हो जाएगा, आपको दिख रहा है। a - b का प्रोडक्ट, a + b का प्रोडक्ट, a स्क्वायर - b स्क्वायर, मतलब 1 - x स्क्वायर, मीन्स इसका कंजुगेट। फिर इसका कंजुगेट और इसको प्रोडक्ट करेंगे तो इसका कंजुगेट आ जाएगा। फिर जब इसको इसका कंजुगेट आ जाएगा तो अगला वाला कंजुगेट आ जाएगा, मीन्स वो प्रोडक्ट अपने आप में अंदर उसको लेते जाएगा, छोटा होते जाएगा। कुछ बात हम बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? तो चलिए देखिए करते हैं, तो अगर कंफ्यूजन हो तो क्लियर होगा। और इसको अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या बनेगा देखिए, यहां लिखते हैं ए वाला तो 1/1 - x रहने दीजिए, और ए प्रोडक्ट होके 1 - x स्क्वायर बन गया, बना, सबको दिखा, और यही वाला ही आया है, और ये 1 + x स्क्वायर, और इधर 1 + x का पावर 4, और उधर फिर सो ऑन जो भी आगे जाएगा। जैसे ही इसका प्रोडक्ट ये इधर आगे वाला का
वो क्या हो गया, कंजुगेट यहाँ मिल के आ गया। फिर इसको जब हम प्रोडक्ट करेंगे 1 माइनस एक्स एंड सो ऑन, इसको प्रोडक्ट करेंगे तो इसका कंजुगेट आ जाएगा। करके देखिए, आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब ये क्या है, तो 1 एंड माइनस एक्स का पावर 4 है कि नहीं है, तो इसका कंजुगेट है 1 प्लस एक्स का पावर 4, और आगे फिर 1 प्लस एक्स का पावर क्या 8 होगा, एंड सो ऑन ऐसा होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, जब जैसे ये प्रोडक्ट कर दिए तो अगला वाला का कंजुगेट है, फिर वो प्रोडक्ट करने पर उसके अगला वाला का कंजुगेट है, उसको प्रोडक्ट करने पर उसके अगला वाला कंजुगेट, वो खत्म हो रहा है और अगला का कंजुगेट बनते जा रहा है। ये ऑब्जर्वेशन मिला कि नहीं मिला। तो सेम टाइप से हम अगर एक और कर देते हैं, यहीं से मिल गया लेकिन और एक कर देते हैं, इस दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स का पावर क्या 4 का पावर क्या 2, मतलब 8 हो जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस एक्स का पावर क्या 8 एंड सो ऑन, इसके आगे भी उसी टाइप से जो या 16 होगा, लिख लीजिए 1 प्लस एक्स का पावर क्या 16 और सो ऑन। ये वाला एक्स का पावर क्या है 8 बन के आया। तो सो ऑन बाई ऑब्जर्वेशन। अब बाई ऑब्जर्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, बाई ऑब्जर्वेशन क्या लिख सकते हैं, देखिए जो है इधर उसका कंजुगेट रह रहा है, ए प्रोडक्ट होके इधर वाला का कंजुगेट हो जा रहा है, फिर ए उसके साथ प्रोडक्ट इधर का इसका, तो लास्ट में जो है ये सब प्रोडक्ट होते 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 जाएगा, लास्ट में जो है उसी का कंजुगेट यहां बचा हुआ रहेगा। दिख रहा है बात हम जो बोल रहे हैं। तो हम क्या सो ऑन ऐसे बाई ऑब्जर्वेशन हम लिख सकते हैं कि 1 ये तो रहेगा ही, और यहां जो है उसको भी पहले लिख देते हैं 1 प्लस एक्स का पावर क्या 2 टू द पावर n, और इससे पहले इसी का सब प्रोडक्ट होते 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 उस अंदर जाते 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 इसी का क्या यहां कंजुगेट बचा हुआ रहेगा। समझे, हो गया उसका सिंपल। अब इसको a माइनस बी से x लिख लीजिए, तो 1 माइनस एक्स ए माइनस बी ए प्लस बी का प्रोडक्ट 1 स्क्वायर माइनस क्या, तो 1 स्क्वायर क्या लिखे सीधा लिख देते हैं, ए 2 टू दी पावर क्या n का क्या होल स्क्वायर, ऐसा बनेगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं पावर मल्टीप्लाई, तो x का पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 का पावर क्या n हो जाएगा, और कुछ नहीं है मतलब बेस सेम है तो पावर 1 होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं अब 1 माइनस क्या x का पावर 2 टू दी पावर n प्लस क्या 1, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में 1 माइनस एक्स, और ये वाला क्या है यही y है। अब सिंपल आ गया, सिंप्लीफाई कर लिए हम लोग, अब डीसी निकालेंगे, क्लियर। तो हम लोग डीसी निकालेंगे, अब डिफरेंशिएट कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, मतलब dy बाई डी एक्स, इसको लिख दीजिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, इसका डीसी 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 2n टू टू पावर n प्लस 1, और नीचे में 1 माइनस एक्स। ये कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, u बाई भी, बोलिए बोलिए तब, u बाई भी से इसको ब्रेक करेंगे तो करिए, यहाँ पर करिए, ये इसी को वायरस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वायरस सिंबल लिखना है तो लिखिए, इसका डीसी निकालेंगे ए प्रोडक्ट में रहेगा, तो 1 माइनस एक्स और ए प्रोडक्ट में रहे, इसका डीसी निकालेंगे तो डीसी ऑफ 1 माइनस एक्स का पावर क्या 2 टू दी पावर n प्लस 1, यहाँ कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, क्या है सब्सट्रैक्शन है, दो का क्या है सब्सट्रैक्शन है। एक ही बार पावर मत बोलिए, यहां एक और है, और ये दो फंक्शन का सब्सट्रैक्शन है, इस u माइनस भी लगेगा, तब बाद में वो फंक्शन जो होगा वो फंक्शन के अनुसार लिखेंगे, ऐसे सोचना है ऐसे बोलना है। तो ए वाला प्रोडक्ट में अब इसका डीसी, तो डीसी ऑफ 1 माइनस क्या एक्स, कौन सा फंक्शन u माइनस, ऐसे सब्सट्रैक्शन नहीं बोलना है तो u माइनस भी बोलिए, u प्लस भी बोलिए, इस टाइप से बोलिए, u इंटू भी बोलिए, u बाई भी बोलिए, चार टाइप का फंक्शन, ठीक है ना। u माइनस या सम सब्सट्रैक्शन तो एक ही साथ आ जाता है, u माइनस भी, u प्लस भी, या u इंटू भी, u प्लस भी,
यू डिवाइडेड बाई भी, ऐसा हो गया। नीचे क्या बनेगा, बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब करके लिख लीजिए इसको, तो क्या आएगा देखिए यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज वाई डैश इज इक्वल टू ये वाला 1 माइनस ऑफ एक्स, और यहाँ पर क्या होगा, इसका डीसी निकालेंगे कांस्टेंट का 0, यू माइनस भी से इसका डीसी और इसका डीसी निकालेंगे तो माइनस, और ये कौन सा फंक्शन है, पावर फंक्शन। कैसे निकालते हैं डीसी, पावर मल्टीप्लाई 2 टू द पावर n प्लस 1 और इनटू एक्स का पावर एक से कम कर देते हैं, तो 2 टू द पावर n प्लस 1 में से एक क्या करना है, घटा देना है, इतना पावर है। और ये टोटल में प्रोडक्ट है माइनस, अब ये प्रोडक्ट में है 1 माइनस एक्स का पावर क्या, 2 टू द पावर n प्लस 1 और इनटू इसका डीसी निकालिएगा, तो दो फंक्शन का सब्सट्रैक्शन का डीसी, एक 1 का डीसी 0 इटसेल्फ मींस x का x के रिस्पेक्ट में 1, और नीचे में 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, डीसी तो निकल गया है लेकिन किस पॉइंट पर चाहिए, 0 पॉइंट पर, तो पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू क्या 0, देयरफॉर वाई डैश ऑफ 0 ऐसे लिखते हैं, मतलब वही होता है। अब जहां जहां x से 0 रख दीजिए, तो ये 1 माइनस 0 1 बन जाएगा, यहाँ पर रखिएगा तो पूरा 0 बन जाएगा, देखिए, और यहाँ पर माइनस ऑफ यहाँ रखिएगा, ये 1 बन जाएगा, x का पावर कुछ 0 है तो 0 पर कुछ भी पावर 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, और नीचे में क्या, ये भी 0 रखने पर 1 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 1 मतलब कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन है देखिएगा 42, ये बना लीजिएगा अपने से या बहुत लोग बना लिए होंगे। एफ एक्स ऐसा है, dy बाई डी एक्स 0 है तो प्रूव करना है x इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। क्या करिएगा, dy बाई डी एक्स निकालने आता है ना, मीन्स एफ एक्स को ही बोलते हैं क्या, y। एफ एक्स आपको बताए थे फर्स्ट क्लास में, एफ एक्स हो या y हो दोनों का मतलब क्या सेम होता है। तो सबसे पहले तो एफ एक्स की जगह पर क्या लिख दीजिएगा, y, एफ एक्स की जगह पर y लिख दीजिए और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करके 0 कर दीजिए, तो x का वैल्यू निकल जाएगा वहां से। ठीक है, निकाल लीजिएगा। एक लास्ट है, इसको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, बनाइएगा आप भी। (42) में एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स के जगह पर क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, x माइनस ए, यही था देखिए, तो x माइनस बी ऐसे ही था, तो इसको एफ एक्स को ही क्या y लिख दीजिएगा, x माइनस ए और क्या x माइनस बी। इसके बाद करिएगा डिफरेंशिएशन करके dy बाई डी एक्स 0 रख देना है। इसी का y डैश निकालना है किसी पॉइंट पर, तो फिर उसी टाइप से इसमें डैश यूज करना पड़ेगा, नहीं तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका। डैश यूज करिए, डैश मीन्स पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, डिफरेंशिएशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, डिफरेंशिएशन सिंप्लीफाई करने के बाद करना है। तो क्या करिएगा देखिए, कुछ जाना पहचाना चीज है, एक्स के प्रोडक्ट से बढ़ रहा है तो ये जीपी में है, ये क्या है जीपी में है, तो जीपी का एन टर्म का सम का फॉर्मूला होता है, याद करिए, ए इंटू क्या कॉमन रेशियो पर पावर नंबर ऑफ टर्म और डिवाइडेड बाई क्या कॉमन रेशियो माइनस ऑफ 1, ऐसा होता है। वह यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म यही है ए कितना है 1 है, कॉमन रेशियो आर क्या होता है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म x है, एंड नंबर ऑफ टर्म यहाँ से देख सकते हैं x का पावर 1 है 2 है 3 है 99 तक गया है, मीन्स पहला टर्म को छोड़ के देखते हैं तो 99 तक गया है, मीन्स 99 टर्म उधर हो गया और एक पहला टर्म कितना हो गया 100 टर्म हो गया, तो ये 100 टर्म हो गया। अब उस फॉर्मूला को अप्लाई कर लीजिए तो क्या बनेगा देखिएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए मतलब फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशियो x पर पावर नंबर ऑफ टर्म कितना है तो ए 100 है, तो 100 माइनस ऑफ 1 और डिवाइडेड बाई नीचे क्या
हो जाएगा तो x माइनस ऑफ 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, निकालिएगा। डिफ्रेंशिएशन तो इस टाइप का बता ही दिए हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करके उसमें y के जगह पर, x के जगह पर क्या रख देना है 2, क्योंकि y' 2 पॉइंट पर निकालना है। तो ये था आप लोग का